भागता हुआ शहर, दौड़ते हुए लोग और चलती हुई ट्रेनें अगर शहर से होकर गुजरे तो पटना जंक्शन तक पहुंचने के लिए फिर पूरी एक व्यस्त सड़क, व्यस्त ट्रैफिक और उसमें भागती हुई मोटर गाड़ी, पैदल चलते हुए लोग, रिक्शे पर सवार लोग, टेम्पो पर सवार लोग और सबका गंतव्य एक कि हमें पहुंचना है पटना जंक्शन। नविंदो ऑन स्पॉट में हमने सोचा कि पटना जंक्शन पर क्यों नहीं जरा सा जायजा लिया जाए। आज जहां पटना जंक्शन है वहां कभी सिर्फ रेल की पटरी होती थी और रेल की पहली पटरी बैठाई गई थी 1880 में, यानी ब्रिटिश पीरियड में, जब पटना गया पटना दीघा घाट रेलवे सेक्शन होता था। 1916 में पटना जंक्शन अपने स्वरूप में आया, यानी पटना जंक्शन के 100 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन अगर 1880 की बात करें तो पटना रेलवे स्टेशन 100 साल पार करके 131वें साल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इतनी बड़ी उम्र गुजरने के बाद भी पटना जंक्शन की हालत उस कदर कहें तो नहीं सुधरी जितनी कि हिंदुस्तान के बाकी रेलवे स्टेशनों की होती है। अलबत्ता बिहार से कई रेल मंत्री हुए, कहें तो आधा दर्जन से ज़्यादा। अब तक बिहार ने डॉक्टर रामसुभग सिंह, डॉक्टर केदार पांडे, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ललित नारायण मिश्र और बाबू जगजीवन राम को रेल मंत्री के तौर पर बैठाया है। बावजूद इसके इतने सारे रेल मंत्री, लेकिन हालत वैसी नहीं कि इसकी बखान की जा सके। अलबत्ता रेल के नाम पर राजनीति खूब होती रही और एक दौर तो ऐसा आया जब बिहार से लेकर केंद्र तक रेल की राजनीति ही छाई रही। लेकिन कई रेल मंत्री हुए बिहार से और उन्होंने पटना जंक्शन की कुछ ने सुध ली, कुछ ने नहीं ली। लेकिन एक सवाल जो रह गया कि इतना बड़ा जंक्शन, कई जोड़ी गाड़ियां और कई हजार लोग या यूं कहें तो लाख लोगों का आना जाना, लेकिन सिर्फ 3 रेलवे ओवरब्रिज। ऐसे में ओवरब्रिज पर भी दबाव है, लेकिन पटना जंक्शन में ये भीड़ भाड़, कहते हैं कि पटना जंक्शन की भीड़ भी है जंक्शन की खास पहचान। भले ही सवाल ये खड़ा हो कि आखिर इस भीड़ को, भीड़ से निजात मिलेगी तो कब। क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं सीढ़ियों पर? प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं होती है बैठने की? प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं है। पटना में भीड़ ज़्यादा है लेकिन उसी हिसाब से व्यवस्था नहीं है स्टेशन पर। हाँ, ये तो है। सीढ़ी पर क्यों बैठे हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई जगह कुछ है बैठने की जगह? देखिए आप देख रहे हैं ना जी। मेरे पास भी नहीं है इस सवाल का जवाब। ये जवाब तो देना होगा उन रेलवे के उस महकमे के उन तमाम हुक्मरानों को, उन तमाम अफसरानों को और साथ ही साथ उन रहनुमाओं को भी जो रहनुमाई करते रहे पूरे देश में रेल मंत्री के बतौर बिहार से, और बिहार की राजधानी पटना और पटना जंक्शन का ये हाल और पटना जंक्शन पर रेल यात्रियों के ये सवाल। आम यात्री जो प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं उनका हाल तो सामने आया, लेकिन ये है स्लीपर क्लास का वेटिंग रूम और ये है पूरा स्लीपर क्लास वेटिंग रूम का ये पूरा मंजर। भीड़ यहाँ भी है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बड़े बुजुर्ग सब हैं। तो पूरा कहें तो पूरी कुर्सियाँ भरी हुई हैं। प्रतीक्षालय में प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग। ट्रेनें समय पर नहीं चल रही है, ये आम शिकायत है। ट्रेन का टिकट है जी, और अभी टिकट जो है 9 बजे ट्रेन है, 2 बजे 10 में इसका टाइम है। टिकट पर लिखा कौन सी ट्रेन है? अन्ना को। अच्छा, यहाँ आपको क्या सुविधाएं हैं? यहाँ बाथरूम वगैरह सब बड़ा गंदा है। बड़ा गंदा है। आप कुछ बताएंगे कुछ यहाँ क्या स्थिति, कब से आप इंतजार कर रहे हैं ट्रेन? बाथरूम में आप देख सकते हैं कि लाइट ही नहीं है। पहले तो स्लीपर क्लास बाथरूम में लाइट नहीं? तो साहब सांच को आँच किया, चलिए जरा सा देख लेते हैं कि लाइट है कि नहीं स्लीपर क्लास बाथरूम में। पटना रेलवे स्टेशन कई देश के कई शहरों को जोड़ने वाला रेलवे स्टेशन, और ये शायद है बाथरूम
वाकई में अंधेरा है, या किसी ट्रेन यात्री ने कंप्लेन भी किया कि साहब ये हाल है यहाँ पर और इस हाल को जरा सा दुरुस्त कीजिए। तो हम बात करते हैं, अभी चर्चा भी हो रही थी, आपने शिकायत भी की कहीं जा कर के कि साहब ये अंधेरा है? नहीं, शिकायत करने गया लेकिन वहाँ कोई हाजिर नहीं। शिकायत करने गए, कोई हाजिर नहीं था। कहाँ गए थे आप? वो मुझे पता नहीं, वो कैबिन में गए थे ऐसे भी, वो कई बार गए होंगे, ऑफिस के काम से गए होंगे, नॉट, लेकिन नहीं मिले वो बात से। जी, आप क्या कहेंगे? बस मैंने यही आपसे लाइट का बताया, टैप सब खुली है, पानी जो है बह रहा है। तो साहब टैप भी खोलिए, पानी बह रहा है, शौचालय में अंधेरा है, बहता हुआ पानी है, ट्रेन यात्री इसे झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। प्यास लगी है, थोड़ा सा हम भी पानी पी लें। वो काफ़ी फोर्स है इसमें, हमको लग रहा है कि पीना भी दुश्वार है। हाँ, ये तो शर्ट पर आ जाएगा। ये बहुत पानी फेंक रहा है, ये मेरा माइक भी। मुश्किल है कि पानी पिए तो लोग पिए कैसे? तो ये सादगी यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन इस सादगी में कितनी त्रासदी है यह भी देखना होगा, और कठोरता तो है ही। पानी पीना भी मुश्किल है। कुछ लोग जो पानी पीना चाह रहे थे वो भी मेरी ही तरह परेशान हुए। क्या यहाँ पानी पीना मुश्किल होता है? हाँ, पानी तो हम खरीदने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे टाइप बहुत गंदा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे भी बहुत महक रहा है, गंदा है पानी। लेकिन आप क्या कहेंगे, ये पानी फेंकता है फोर्स, भींग जाता है शरीर? फोर्स फेंकता है तो कपड़ा भींग जाता है, ऊपर से तो बदबू मारता ही है, पानी पीने में दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत है साहब, पानी पीने में भी नल है, लेकिन नल अपनी गति, अपने ताल, अपने लय में नहीं है। जी, आप क्या कह रहे हैं? पानी पीने में दिक्कत है, पानी इधर देखकर बोले, गंदा भी गमकता है बाद में। तो ये स्थिति है पानी का यहाँ पर। और जैसा कि घोषणाओं के फरेब की बात होती है, तो सुविधाओं के फरेब का यह भी एक नमूना है। लेकिन पेयजल यानी शुद्ध स्वच्छ पेयजल, शुद्धता स्वच्छता की बात तो न करें, लेकिन पेयजल भी अपने तरीके से उपलब्ध है, तो फिर उसमें पीने के लिए मुश्किल है, यानी प्यास बुझे भी तो कैसे। कहते हैं आस्था एक हो, सोच एक हो, और फिलॉसफी दर्शन भी एक हो, लेकिन शैली फिर अलग अलग हो जाती है। हम बात कर रहे थे क्रिसमस के दो रंगों की। तो ये एक ऐसा परिवार जिसमें कहें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के तौर पर बात करें तो दो संस्कृतियों का समागम है। एक एंग्लो इंडियन तौर पर इस घर की मालकिन है, और अगर बात करें तो जो इस घर के मालिक हैं तो वो बेतियन क्रिश्चियन से आते हैं। अब ये एक्चुअली त्यौहार जो है ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी या रोमन कैथलिक कम्युनिटी में नहीं रह गया, ये तो वर्ल्ड वाइड अब हर कोई, इनफैक्ट अभी नोटिस किए होंगे कि पटना में भी ये कल्चर आ गया है। तो इसीलिए ये कहना मुश्किल होगा कि एंग्लो इंडियन कल्चर बेतिया कल्चर के ऊपर में हावी पड़ा है। बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि हम लोग के कल्चर का जो भी गुड पॉइंट्स है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अच्छे तरीक़ा से क्रिसमस हम लोग मनाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको क्रिसमस। और आप क्या कहेंगे, जोएल जो बातें कह रहे थे कि बहुत कुछ सब मिल गया है? बिल्कुल बिल्कुल मिल गया है, और ऐसी कोई भावना नहीं होती है। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जब हम सब चीज़ भुलाकर अपने सारी खुशी को व्यक्त करते हैं। You better not cry, you better not shout, you better be good, 'cause Santa Claus is coming to town. ऐसी क्या बात है, बिल्कुल। तो ये इससे क्या एक संदेश मिलता है? क्या नाम है तुम्हारा? नताशा। नताशा, क्या मैसेज मिलता है इस गीत से, इस गाने से? इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें क्रिसमस टाइम में स्पेशली बहुत अच्छा होना चाहिए, सबका हेल्प करना चाहिए। We should be good to everyone because Santa is coming to town and he's going to give us gifts only if we are good children. क्रिसमस के साथ ही होता है नए साल का आगाज भी, और नए साल में होते हैं खूब हंगामे, खूब मस्ती। लेकिन इन हंगामों और मस्ती में मसले हैं जो आम आवाम के अपनी जगह हैं। हमारी नज़र रहती है उन पर, आगे भी रहेगी उन पर।
यूं कहें तो ये हंगामे विदा ये शब है, ये जुल्मत के फरजंदो, सहर के दोष पर गुलनार परचम हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा ये आलम हम भी देखेंगे।